Hi friends, I'm Dr. Sabah Khan. I'm homeopathic consultant practicing in Hyderabad. आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो माइग्रेन पर है। यूजुअली माइग्रेन होता क्यों है और माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में किस तरीके से होता है वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स है अपने सिम्टम्स को लेके या ट्रीटमेंट के बारे में, तो प्लीज़ नीचे मेंशन किए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज छोड़ सकते हो। अब देखिए, माइग्रेन यूजुअली होता क्यों है, माइग्रेन है क्या। अब मैं अगर उसको एक छोटी सी लाइन में बताऊं तो ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल न्यूरोकेमिकल चेंजेस जैसा कुछ होता है हमारी ब्रेन में, जिसकी वजह से ये कंजेस्टिव टाइप ऑफ एक ब्रेन में एक पेन आता है। यूजुअली ये पेन जो होता है माइग्रेन का वो सारे सर में होता है, यानी कि कंप्लीट काइंड ऑफ हेडेक होता है या नहीं, तो समटाइम्स इट इज़ हाफ साइडेड हेडेक। अब हाफ साइडेड इट कैन बी राइट हेडेक और लेफ़्ट साइड हेडेक, इट डिपेंड्स। तो माइग्रेन का एक क्लासिकल सिम्टम होता है वो है आधे सर का दर्द एंड उसके साथ नौशिया फीलिंग, यानी कि बंदे को मतली होती है, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है। अब इसके साथ कुछ और भी एक दो तीन सिम्टम्स जुड़े होते हैं। समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे आई एम वेरी सेंसिटिव टू लाइट, मैं धूप की तरफ देखता हूँ तो डॉक्टर मुझे हेडेक बढ़ जाता है एंड मुझे कुछ है ना, ये हेडेक के टाइम पर मुझे कुछ धुंधलापन दिखता है, मुझे कुछ देखने में कुछ दिक्कत सी महसूस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन के। बट एक क्लासिकल जैसी बात जो होती है, पेशेंट आकर बोलता है कि डॉक्टर आई हैव हाफ साइडेड हेडेक एंड इट इज़ समटाइम्स लाइक आई गेट अ वॉमिटिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ हेडेक, दैट इज़ माइग्रेन। नौ, जब माइग्रेन शुरू होता है तो ये 2 घंटे से लेकर 4-5 दिन तक भी कंटिन्यू रह सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी एंड बेसिकली माइग्रेन एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। एंड अब ये माइग्रेन के एग्रीवेटिंग यानी कि कॉजेज़ क्या है, माइग्रेन किस वजूहात से आता है या बढ़ जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में जब होते हैं, या फिर स्ट्रेस होता है, या फिर नींद का बराबर नहीं होना, या फिर फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं पेशेंट के साथ। समटाइम्स कुछ खाने की भी चीज़ें होती हैं जो कि माइग्रेन का अटैक दे देती है। कभी कभी धूप की वजह से होता है, कभी कभी वेदर चेंजेस की वजह से होता है। तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट एक्चुअली दिस। अ पेशेंट हु इज़ ऑलरेडी सफ़रिंग विथ माइग्रेन, उसको ये सारे चीज़ों में से कोई भी चीज़ से उसको माइग्रेन हो सकता है। वो कहेगा कि डॉक्टर मैं जब भी धूप में निकलती हूँ, 12 बजे के बाद निकलती हूँ तो मुझे हेडेक शुरू हो जाता है, ठीक है। या फिर डॉक्टर मैं कभी भी मुझे ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में मुझे हेडेक शुरू हो जाता है। तो दिस आर ऑल द कॉजेस ऑफ माइग्रेन। एनीथिंग कैन इफेक्ट द पर्सन एक्चुअली, इवन लैक ऑफ स्लीप, अ डिस्टर्ब स्लीप कैन ऑल्सो इफेक्ट पर्सन। अब रही बात, ये सारे चीज़ें हैं माइग्रेन की, माइग्रेन के सिम्टम्स हैं, माइग्रेन के कॉजेज़ है। अब रही बात ट्रीटमेंट की है। तो अगर मैं ट्रीटमेंट दूं पेशेंट को सिम्टम्स दबाने के लिए, यानी सिम्टोमेटिकली ट्रीट करूं, कि अगर बंदा बोल रहा है मुझे हेडेक हो रहा है और मैं हेडेक का ट्रीटमेंट करूं, तो फिर वो हेडेक पलट कर आएगा। तो बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर हमारा मेन जो फोकस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट यानी कि सिम्टम्स को हमको दबाना नहीं है, हमको रूट कॉज को पकड़ना है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट पेन एक्चुअली, जब हम रूट कॉज को पकड़ के चलेंगे तो ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा कि उसके पेन के अटैक्स भी कम होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स भी कम होंगे एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ पेशेंट है ना एक आराम की ज़िंदगी जिएगा बिना कोई माइग्रेन अटैक के। तो हम लोग का जो ध्यान होता है पेशेंट को लेकर वो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जाता है। लाइक इट कैन टेक सम टाइम, लाइक जैसे कि थोड़ा वक्त लेगा ट्रीटमेंट के लिए, बट वो ट्रीटमेंट कम्प्लीटली क्योर देगा। ऐसा ना कि हम कोई पेन किलर यूज़ कर रहे हैं या कोई सिम्टोमेटिकली दे के दर्द को दबा रहे हैं, ना, बिल्कुल भी नहीं। हमारा ट्रीटमेंट काफ़ी बेसिक लेवल पे जाएगा, यानी कि रूट जब बीमारी की वजह मालूम हो जाएगी, जब हम वजह को ट्रीट करेंगे, पेशेंट की जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि पेशेंट की मेंटल और फिज़िकल कंप्लेंट्स दोनों भी लेते हैं, उसके बाद जब हम ब्यूटीफुल एक रेमेडी को हम जब सॉर्ट आउट करके निकालेंगे, वो रेमेडी उसके माइंड बॉडी पे काम करेगी और बॉडी में इम्यून सिस्टम को बिल्ड करेगी एंड पेशेंट को माइग्रेन के अटैक्स भी कम हो जाएंगे, पेन का
शिद्दत भी, सिवियरिटी ऑफ द पेन भी रिड्यूस हो जाएंगी एंड ग्रेजुअली ही विल बी आउट ऑफ माइग्रेन. Okay, so what I want to say, friends, migraine is very much curable in homeopathic. In homeopathic, actually, need not look for any painkillers or any symptomatical treatment. Kindly go for very much constitutional treatment in homeopathic. Thank you all. Thank you so much.